खमगड़ी साहब देख रहे हो अपनी खबर और आपका स्वागत। मैं हूं दीपक व्यास। खबर की शुरुआत लोकसभा चुनाव ने लेर अब बात 25 रात जंग री करा जिन्हें साधबा खातर बीजेपी और कांग्रेस दोनों जुट की है। बीजेपी अपनी पहली लिस्ट पाच है, आज दूसरी लिस्ट भी 3 सीटा खातिर जारी कर दी और 3 उम्मीदवारों ने मैदान में उतार दिए गए हैं। तो वह कांग्रेस 19 सीटा माले प्रत्याशी उतार बारे पाच है। अब दूसरी लिस्ट खातिर मंथन शुरू कर दी है। जानकारी के मुताबिक कांग्रेस और बीजेपी आज और काल में बचोड़ी सीटा माले उम्मीदवारों नामारो ऐलान कर सके हैं। चलो बात करा कांग्रेस रा मिशन 25 री। दरअसल कांग्रेस पहली लिस्ट में 19 नामारो ऐलान करवा पाछ अब दूसरी लिस्ट खातिर मंथन शुरू कर दी है। इके खातिर दिल्ली में शेष 6 सीटा माले जो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, सचिन पायलट और अविनाश पांडे के बीच चर्चा भी है। जानकारी के मुताबिक बचोड़ी 6 सीटा में जयपुर ग्रामीण सीट खातिर खासतौर पर मंथन कर जा रही है। दरअसल इस सीट सू बीजेपी एक बार फिर केंद्रीय मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने उतारी है, जो कि कांग्रेस खातिर बड़ी चुनौती है। और अब बात करें बीजेपी की। दरअसल बीजेपी आपने 16 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट पाछा दूसरी लिस्ट भी जारी कर दी, जिरे में मरूदरा 3 उम्मीदवारों का नाम शामिल है। अलबर्ट सू बालकनाथ ने टिकट मिलो है, तो वह चूरू सू राहुल कस्बा ने, जबकि बांसवाड़ा सीट सू कनकमल कटारा माले पार्टी दाव लगाई है। तो आपने अब बता दें कि जो यदि मुकाबला की बात करें तो अलवर सू भंवर जितेंद्र सिंह कांग्रेस रो उम्मीदवार है, तो वह बालकनाथ ने अठे जो बीजेपी है वो अपना उम्मीदवार बनाई है। तो दो बड़ी टक्कर दोनों उम्मीदवार जो बीच है वह मानी जा रही है। इसके अलावा जो और भी जो सीटें वठे भी लगातार जो जंग है वह जोरदार रेवली इको अंदाजो साफ तौर मारे लगाए जा रहे हैं। ताराचंद बघोरा जो कि कांग्रेस उम्मीदवार है बांसवाड़ा सू, और कनकमल कटारा ने जो बीजेपी है वो अपना उम्मीदवार अठे बनाई है। इसी तरह यदि जोधपुर की मैं बात करा तो जोधपुर सू केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत बीजेपी का उम्मीदवार है। दूसरी बार पार्टी में हमारे भरोसा जताइए तो वह मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पुत्र वैभव गहलोत माले कांग्रेस पार्टी भरोसा जताई और पहली बार सियासी मैदान में चुनावी मैदान में वैभव गहलोत भी उतरे अठ है। तो यो भी कांटा की टक्कर अठे रहेली। इसके अलावा चूरू की बात करा तो मौजूदा सांसद माले राहुल कस्बा माले बीजेपी भरोसा जताई है। कांग्रेस बीती रात लोकसभा चुनाव खातिर उम्मीदवार की पहली लिस्ट जारी कर दी, जिरे में 19 नामे आई है। सुनावा के टिकट मिलवा पाचे कांग्रेस का रणबांकुरा कई कुछ किया है। सबसे पहले तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय राहुल गांधी जी का, हमारी नेता श्रीमती सोनिया गांधी जी का, हमारे राजस्थान के प्रभारी महासचिव आदरणीय श्री अविनाश पांडे जी का, डिप्टी सीएम आदरणीय श्री सचिन पायलट जी का और मेरी माता जी का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। धन्यवाद कि आप सबके आशीर्वाद और इस सहयोग से मुझे कांग्रेस पार्टी ने ये मौका दिया है जोधपुर से चुनाव लड़ने का। मैं निश्चित तौर पे जो सभी सीनियर लीडर्स हैं जोधपुर के और तमाम जोधपुर के जो कार्यकर्ता हैं उन सब के आशीर्वाद और सहयोग से हम निश्चित तौर पे कांग्रेस अच्छे परिणाम पाएगी। हाईकमान का आभारी हूँ जिन्होंने मेरे पे भरोसा किया और मैं ये मान के चलता हूँ कि हाईकमान ने जो उदयपुर लोकसभा क्षेत्र के मतदाताओं और कार्यकर्ताओं को भरोसा करके दिया है, तो निश्चित तौर पे मेरा भी नैतिक कर्तव्य होगा कि आम मतदाता जो इस क्षेत्र के हैं उनके विश्वास पे खरे उतरे और उदयपुर लोकसभा क्षेत्र के, उदयपुर शहर के विकास के बारे में हम निश्चित तौर पर ईमानदारी से काम करके दिखाएं। पार्टी हाईकमान ने नहीं, सभी ने विश्वास दिया है। पार्टी हाईकमान के तो हम सब बहुत आभारी हैं। सबसे बड़ी बात है कि कोटा संभाग के सभी कार्यकर्ताओं ने एकजुट होकर के एक राय से कांग्रेस अध्यक्ष जी से सभी लीडर्स को ये ला करके कि हमें कांग्रेस जिताएंगे विश्वास दिलाया है और एनोनिमसली ये नाम सामने लाए हैं और मैं बहुत आभारी हूँ सभी लीडर्स का। ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी ने, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी जी ने, उनकी पूरी टीम ने, हमारे प्रदेश के नेताओं ने, हमारे लोकसभा क्षेत्र के नेताओं ने, हमारे जनप्रतिनिधियों ने, कार्यकर्ताओं ने और सीकर हमारे पूरे संगठन ने जो मुझ में विश्वास जताया है उसके लिए तो मैं उनका धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। सबसे पहले तो मैं पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल जी को, हमारे सीएम साहब को, डिप्टी सीएम साहब को और सबको धन्यवाद देता हूं। महामंत्री को कि मुझे यहाँ का प्रत्याशी चुना है।
मैंने पहले भी सेवा की है, सवाई माधोपुर से 10 साल और 5 साल मंत्री के रूप में बहुत काम करवाए। मुझे पूरा विश्वास है कि टोंक और सवाई माधोपुर की जनता मेरे को भारी बहुमत से जिता करके और अपना MP बना के दिल्ली भेजेगी। माननीय राहुल गांधी जी, राजस्थान के माननीय मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत साहब, हमारे प्रदेश के युवा अध्यक्ष और उप मुख्यमंत्री सम्माननीय पायलट साहब, इन सब का आशीर्वाद मिला। और जैसे कि आप जानते हो, मैं 3 बार पहले सांसद रहा, तो वागड़ का और बांसवाड़ा का संसदीय क्षेत्र का विकास करने में हमने भरपूर कोशिश की है और आज वहाँ की जनता काफ़ी खुश है। जो हमारी सरकार ने ऐतिहासिक काम किया है, उस मुद्दों के ऊपर हम चुनाव लड़ेंगे। और हमारी सरकार, अशोक गहलोत जी सरकार ने कर्जा माफ़ी का काम किया है, तो हम इस मुद्दे के ऊपर लड़ेंगे। और राहुल गांधी जी ने तो अभी एक बहुत बड़ा निर्णय लिया है। भारत की जनता कितनी बड़ी संख्या में है, उसको 20% जनता गरीब जनता है और वो नीचे बैठी गरीब जनता के पास में कुछ नहीं। वो लोगों को 72,000 देने का काम किया, साल में 72,000 रुपया देंगे। ये राजसमंद लोकसभा क्षेत्र की एडजॉइनिंग कॉन्स्टिट्यूंसी है, मेवाड़ की है। और मेवाड़ की राजनीति में मैं पूरे मेवाड़ में बहुत सक्रिय रहा हूँ, इसलिए यहाँ की समस्याओं के संदर्भ में, यहाँ की राजनीतिक समस्याओं के संदर्भ में, यहाँ की भौगोलिक दृष्टिकोण से सब प्रकार का ज्ञान पहले से मुझे है। और मुझे ये लगा कि चाहे राजसमंद लड़ूँ, चाहे चित्तौड़ लड़ूँ, जहाँ पार्टी को सुविधा लगे वहाँ चुनाव लड़ना चाहिए। और उस दृष्टिकोण से मैंने चित्तौड़ में इच्छा व्यक्त की। कांग्रेस पार्टी के सभी कार्यकर्ता, हमारे चाहे सांसद महोदय हैं, चाहे हमारे विधायक महोदय हैं, हम सब चुनाव मैदान में उतर गए हैं, कार्यकर्ता उतर गए हैं, बूथ लेवल की मीटिंग हो रही है। और ख़ास तौर से जहाँ तक अलवर की बात आती है, तो सबसे बड़ा मुद्दा ये रहता है कि अलवर के साथ जो सौतेला व्यवहार हुआ है पिछले 5 साल में, बड़ी बड़ी जो योजनाएं हैं हमारी, चाहे वो बुलेट ट्रेन की हो, चाहे ESI मेडिकल कॉलेज की हो, चंबल के पानी की हो, ESI ये हमारा सैनिक स्कूल की हो, ये सारी जो योजनाएं रोकी गई हैं उसका हम वापस वो चालू करेंगे। लोकसभा महादंगल में कांग्रेस लुगाया माले भी भरोसा जताई है। पहली लिस्ट में पार्टी 3 लुगाया ने मैदान में उतारी है। आइए सुना कि टिकट मिलवा पाछा जो कांग्रेसी लुगाया है उम्मीदवार जाने बनाए गए वह कई कुछ कही है। माननीय राहुल गांधी जी का, अशोक गहलोत जी का, सचिन पायलट जी का, अहमद पटेल साहब का, अविनाश पांडे जी का, विशेष रूप से विवेक बंसल जी का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ कि उन्होंने मुझ पर विश्वास जताया और जयपुर जैसी सीट पर मुझे कांग्रेस का प्रतिनिधित्व करने का मौका दिया। जहाँ तक हमारी रणनीति की बात है, हमारी सबसे प्रमुख जो रणनीति रहेगी कि कांग्रेस के जितने भी यहाँ के लीडर्स हैं, खासतौर से 8 विधायक है, चाहे वो महेश जोशी जी हों, प्रताप सिंह जी हों, रफीक खान हों, अमीन कागजी हों, अर्चना शर्मा जी हों, पुष्पेंद्र जी हों, गंगा देवी जी हों, हम सब एक साथ एकजुटता के साथ मैदान में जाने वाले हैं जी। इसके लिए मैं जो पूरी मेहनत करूंगी और सारे जो कार्यकर्ता हैं दौसा क्षेत्र के जो आम कार्यकर्ता सारे छोटे छोटे सबको साथ में लेके नहीं और पूरा काम करूंगी। दौसा की बात करूं तो उसमें सबसे ज़्यादा है पानी की समस्या हमारी, जो पानी के लिए उसके पूरी में जो पानी लाने की पूरी कोशिश करूंगी और विकास की रहेगी, बेरोजगारी की है, किसानों की है, ये सब चीज़। कांग्रेस लोकसभा चुनाव खातिर बाड़मेर से मानवेंद्र सिंह ने अपनो प्रत्याशी घोषित करिए, जी के पाछे में पैतृक गांव में खुशरी लहर है। लोग कांग्रेस प्रत्याशी बनाए जावा पाछे मानवेंद्र सिंह रो जोरदार स्वागत करया। मानवेंद्र सिंह रो कहबो है कि वाकई खातिर पानी सबसे बड़ो चुनावी मुद्दो है। वह राहुल गांधी ने अच्छो इंसान और अच्छो नेता बताया और PM मोदी माले सेना नाम माले राजनीति करवारो आरोप लगाया। मानवेंद्र सिंह सु खास बातचीत करया माका बाड़मेर संवाददाता प्रेमदान। के बाद आखिरकार कांग्रेस की पहली सूची आई और पहली सूची में बाड़मेर जैसलमेर से कर्नल मानवेंद्र सिंह को कांग्रेस ने अपना प्रत्याशी घोषित कर दिया है। आज हमारे साथ में है मानवेंद्र सिंह, जो उनसे बातचीत करेंगे और पूछेंगे कि बाड़मेर के विकास को लेकर उनका क्या विजन रहेगा और चुनाव मैदान में किन किन बातों को, किन किन मुद्दों को लेकर वो जाने वाले हैं। मानवेंद्र सिंह, क्या क्या रहेगा मुद्दे पे? पहला मुद्दा हमेशा पानी का रहा है और कई वर्षों से इस पर सक्रिय हैं। कई योजनाएं आई हैं, अन्य योजना और लानी है और जो योजनाएं अधूरी है उनको पूर्ण करना है कि पेयजल की व्यवस्था गांव में, ढाणी में सुधरे और जीवन सुखद हो, अपना भी हो और पशुओं का भी हो। ये अपनी पहली मांग है, पहली प्रार्थना यही है।
सबसे बाड़मेर का जो मांग रही है पशुओं के पानी के लिए कहो या लोगों के पानी के लिए, उसके साथ साथ में रोजगार को लेके, बाड़मेर के युवाओं को रोजगार के लेके, उसको लेके क्या प्रयास रहेंगे? रोजगार के लिए अन्य कार्य करने हैं। कोई इंडस्ट्री का भी होता है, उससे भी रोजगार बढ़ता है, परंतु रोजगार के लिए अपने युवाओं को शिक्षित और करना है, क्योंकि उनके स्किल बढ़े, और इसके लिए कोई केंद्र और खुले, इंडस्ट्री वालों से और बात करके उनको और प्रशिक्षित करें, इससे जाकर जो उनके स्किल बढ़े और उनको चाहे लोकल कोई बड़ी कंपनियां हैं उनमें नौकरी मिले या अन्य और कंपनी बाहर से आए, तभी जाकर ये रोज़गार की व्यवस्था सुधरेगी, और वो सुधारना बहुत अति आवश्यक है। बाड़मेर के मानवेंद्र सिंह की ढाणी जसोल से प्रेमदान देथा, न्यूज़ 18 बाड़मेर। कांग्रेस 19 उम्मीदवारों ने लिस्ट जारी कर दी है, लेकिन आज सबरे बीच राजस्थान ब्राह्मण महासभा कांग्रेस के खिलाफ नाराजगी जाहिर करी है। महासभा प्रभारी सुशील शर्मा एक भी टिकट ब्राह्मण ने को नहीं दिया जावा से नाराज है। वहां को कहबो है कि ब्राह्मण समाज हमेशा कांग्रेस को साथ देतो आया है, लेकिन 19 में से ब्राह्मण समाज एक भी टिकट को नहीं देना पड़ो, जी को नुकसान कांग्रेस ने उठाना पड़ सके, कांग्रेस ने भारी पड़ सके। राजस्थान ब्राह्मण महासभा का कार्यकारी अध्यक्ष होने के नाते ये मेरी जिम्मेदारी बनती है कि जो हमारा कांग्रेस के साथ ब्राह्मणों को जोड़ने का काम चल रहा है उस पर इससे ठेस लगी है, और 12% ब्राह्मण मतदाता राजस्थान में है जो शुरू से ही कांग्रेस के साथ रहे हैं, और बीच में जो दूसरी पार्टियों के साथ चले गए थे उनको लाने के लिए हम लंबे स्तर पे काम कर रहे हैं। लेकिन कल जो फैसला हुआ है उससे काफ़ी निराशा हुई है, और माननीय राहुल गांधी जी को भी पत्र लिखकर और ये हमने प्रोटेस्ट उनको भेजा है, और साथ ही मिलने का समय भी मांगा है। ब्राह्मण समाज की तरफ से मैं कांग्रेस पार्टी से एक उम्मीद करता हूं, और उनसे यह निवेदन भी किया है कांग्रेस के प्रभारी अविनाश पांडे जी से, गहलोत साहब से टाइम मांगा है, राहुल जी से भी हमने टाइम मांगा है कि ब्राह्मण समाज में जो असंतोष व्याप्त हुआ है, ये 19 सीटों के अंदर में कोई भी ब्राह्मण नहीं होने से ब्राह्मण समाज पूरी तरह से उसकी अनदेखी की गई है। तो हम चाहते हैं कि बची हुई सीटों में ब्राह्मण समाज को प्रतिनिधित्व का मौका दिया जाए। वटे दूजी ओर ब्राह्मण समाज की नाराजगी पाछे कांग्रेस नेता गिरजा व्यास रो बयान सामे आयो। वह किया है कि बची 6 सीटा माळे ब्राह्मण समाज ने तरजीह दी जावेली। गिरजा व्यास आगली सूची में कई सीटा माळे ब्राह्मण प्रत्याशी ने टिकट देवारी बात कही है। केवल जाति समीकरण ही नहीं बल्कि उनकी अपनी पहचान का भी ध्यान में रखा गया है। सब कुछ मिलाकर के राजस्थान में जो टिकटें मिली है वो बहुत अच्छी टिकटें हैं, और हम अधिकांश सीटों पर हम जीत करके आए। और किसी भी ब्राह्मण को प्रत्याशी नहीं बनाया गया है। अभी सीटें बाकी है, अभी सीटें बाकी है, और उसमें डिक्लेयर होगा, क्योंकि मैंने इस बार एक तो चुनाव ने लड़ने का फैसला किया है ताकि मैं ज़्यादा घूम करके और प्रचार का काम कर सकूं। तो इसलिए एक सीट ऐसी हो गई, एक वो कम हो गए, लेकिन अभी सीटें बाकी है और ब्राह्मण कैंडिडेट भी जरूर आएगा, ये बात हमने पहुँचा दी है। बीकानेर से कांग्रेस मदन मेघवाल ने मैदान में उतारी है। लोकसभा रो टिकट मिलवा पाछे मदन गोपाल मेघवाल खुशी जाहिर करे और पार्टी रो आभार जताया। वहां को कहबो कि लगातार 3 बार से कांग्रेस हार रही है, लेकिन इस बार इस सीट ने जीत और कांग्रेस की झोली में आया डाला। पूरे विश्वास के साथ कहता हूं कि कांग्रेस की यह सीट जो पिछले 15 सालों से बीजेपी के खाते में गई हुई है, उसको वापस निकाल के कांग्रेस की झोली में। मेरी बीकानेर के लिए पहली प्राथमिकता, बीकानेर एक सीमांत जिला है और इंदिरा गांधी कैनाल से सिंचित बड़ा भूभाग है। मेरी किसानों से संबंधित इस बात की प्राथमिकता रहेगी कि उनको पर्याप्त पानी मिले, उनको जिस तरह की बारियों में जिस रेगुलेशन से वो चाहते हैं उसमें मिले, इसके लिए मैं प्रयास करूँगा। झालावाड़ नगर परिषद में पार्षद इस्तीफा मामला में अचानक नयो मोड़ सामने आयो है। भाजपा 4 पार्षद ई मामला में सभापति समर्थन में अपनो इस्तीफो वापस ले लिया है। अब वापस आगे 12 पार्षद बह चुके हैं। सभापति रो कहबो है कि भाजपा और कांग्रेस पार्षद इस्तीफा सु जटे नगर परिषद बोर्ड न भंग होबारो खतरो हो। वठे अब वाको कोरम पूरो वैगो है, तो वठे भाजपा 4 पार्षद ने कांग्रेस की सदस्यता भी ग्रहण करा दी गई है। राजस्थान यूनिवर्सिटी में कुलपति प्रोफेसर आर.के. कोठारी रो हटावारी मांग ने लेर छात्र आज जोरदार हंगामो कर्या है। छात्र विरोध प्रदर्शन कर यूनिवर्सिटी कर्मचारी ने बाहर निकाल दिया। छात्र संगठन एनएसयूआई से आगे अन्य छात्र नेता कुलपति पर वाले भ्रष्टाचार आरोप लगा रहे हैं। हालांकि इस दौरान कुलपति विश्वविद्यालय में मौजूद को नहीं है। छात्र नेता की वजह से आज कई देर कामकाज भी
यूनिवर्सिटी में प्रभावित रही। साहब एक बहुत बड़ा षड्यंत्र रहते हैं कि मेरा कार्यकाल शायद सरकार के परिवर्तन होने से खत्म होने वाला है, तो जो मैंने गलतियां की है उनका कहीं ना कहीं उन गलतियों को दबाने के लिए यहाँ के प्रोफेसर्स को राजी कर रहे हैं या फिर उनको संतुष्टिपूर्ण पोस्ट दे रही हैं। और रही बात संघ की, तो हमारा ऐसा किसी भी संघ विशेष या पार्टी विशेष के खिलाफ प्रदर्शन नहीं है, लेकिन हम ये कह रहे हैं कि जब ये परंपरा पड़ चुकी है तो इस विश्वविद्यालय के कुलपति को सोचना चाहिए कि विश्वविद्यालय के 1.5 साल के कार्यकाल में कितनी बार स्टूडेंट्स से मिले। चाहते हैं इतने जो छात्रों का जोश आक्रोश है, इसको देखते हुए एनएसयूआई संगठन सरकार से मांग करता है। ये वीसी एक भ्रष्टाचार वीसी है। ये इन्होंने हमने संगठन और हमारे जो छात्र प्रतिनिधि है, इन्होंने कई मांगे लेटर पैडों पे मतलब कई ज्ञापन दिए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो हम सब छात्रों का एक ही आक्रोश है, इस वीसी की एक सीबीआई जांच की जाए और जो इनमें जो भी दोषी है उनको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। राजसमंद्रो एकोड़लाल देशनी रक्षा कर्तव्य शहीद व्यागो भीम उपखंडरा शेखावस पंचायतरो रेबाड़ो जवान परवेज कठा दुश्मनासु लोयल उत्ताव्या सर्वोच्च बलिदान कर दियो। परवेज री शहादत री खबर सुनता ही मगरा क्षेत्र में शोक री लहर है। घरवाला रो बुरो हाल है, हर आंखा नम है, लेकिन गांव रो आपने लाडना न खोबा वाला गर्व भी है। शहीद परवेज रो पार्थिव शरीर देर शाम ब्यावर पुगेलो, जठे काल माने सुपुर्दे खाक करो जावेलो। उग्रवादी बढ़ते जा रहे हैं, सेना कार्रवाई भी कर रही है, उसके बावजूद भी माहौल बिगड़ता जा रहा है, सैनिक मरते जा रहे हैं। कब तक ऐसा होता रहेगा? पाकिस्तान को मुंह तोड़ के जवाब देना चाहिए। जो उग्रवादियों का साथ दे रहे हैं उनका पत्थरबाजा का सफाया होना चाहिए इस देश से, तब जाके हमारे देश में शांति होगी। बाकी ऐसे ही लाल मरते रहेंगे, शहीद देश के नाम पे शहीद होते रहेंगे, लेकिन इनका उग्रवादियों का देशद्रोहियों का खात्मा होना चाहिए और पाकिस्तान का भी उनसे डटकर मुकाबला होना चाहिए। उनका नाना अब बात एक अशी दर्दनाक घटना से रही है जी के देख रहा आप भी सहम जावलो। जयपुर सिटी में एक बेकाबू गाड़ी मासूम रे ऊपर सु गुजरता हुआ लुगाई ने सीधी टक्कर मार दी। दरअसल 5 साल रही मासूम गर्रबार है खेल रही एक बेकाबू कार आई और 3 लोगों ने घायल कर दी। हादसा यह तस्वीर सीसीटीवी में कैद वेगी। यो सगड़ो मामलो गुरुवार शाम रो है, जठे करदनी इलाका रा ग्रीन पार्क कॉलोनी रा बार है मासूम खेल रही। मैं तस्वीर आपने दिखा रहे हैं, ये देखो गर्रबार है जो बच्ची है वह खेल रही। अठऊ के अलावा उसकी एक नानी और एक अन्य लुगाई भी मौजूद ही। गली में सु एक काला रंग की गाड़ी आवे है, जहीं वह मुड़े है और जोरदार तरीका सु दीवार में घुस जावे है। और अपनी खबर में आज जतरो ही आप देखते रहो न्यूज़ 18 राजस्थान। नमस्कार।